बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में से काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सही है, तो काउंटेबल नाउन्स क्या है और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है। तो ये याद रखिए कि काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स है जो हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं, ये काउंटेबल नाउन्स क्या है। देखिए, द नाउन्स which can be counted by simple numbers are called countable nouns। ये तो आसान है। काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं, वो नाउन्स जो हम सिंपल नंबर्स के साथ काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी आपको ये मार्कर का एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि ये मार्कर, मैं आपसे पूछूं कि ये कितने मार्कर है, ये कितने मार्कर है, तो आप मुझे बासानी से कह सकते हो कि ये 3 मार्कर है, 3 मार्कर है। क्यों कह सकते हो? क्योंकि आप इसे काउंट कर सकते हो। तो ये मार्कर जो है ये नाउन है और आप इसे काउंट कर सकते हो, तो ये नाउन जो है ये काउंटेबल नाउन है। समझ गए? ये नाउन जो है ना, ये काउंटेबल नाउन है। अभी मैं आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं कि ये मार्कर जो है, मार्कर ये आप सिंपल नंबर के साथ काउंट कर सकते हो कि 5 मार्कर है, 15 मार्कर है, 10 मार्कर है, 3 मार्कर है, जितने भी है आप काउंट कर सकते हो। इसी तरह आप और एग्जांपल ले ले, वाइट बोर्ड्स काउंटेबल नाउन है, टेबल्स काउंटेबल नाउन है, और भी बहुत से एग्जांपल्स है, वो तमाम जो है वो काउंटेबल नाउन। जैसे ये मार्कर, पेन, वॉल, इसके अलावा विलेज, ये तमाम जो है ये काउंटेबल नाउन है। एंड पेन एंड मैन एक्सेट्रा, ये तमाम जो है ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन से हैं और ये किसे कहते हैं? द नाउन्स which cannot be measured, which cannot be counted by simple numbers are called uncountable nouns। वो नाउन्स जो सिंपल नंबर्स के साथ, सिंपल नंबर्स क्या है? 1 नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नंबर्स है। अगर कोई नाउन के साथ ये नंबर सही रिजल्ट देता है तो वो क्या है? वो काउंटेबल नाउन है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 10 पेन है, 2 विलेजेस है, 10 मार्कर्स है,
10 मैन है, जितने इनके साथ ये नंबर्स सही रिजल्ट देता है, सही मानी देता है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है इसलिए ये सही मानी देता है। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स है वो आपको इन नंबर्स के साथ सही रिजल्ट नहीं देगा कभी भी। जैसे मैं आपको कह दूं कि वाटर जो है, वाटर ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप तो ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 3 वाटर है या 4 वाटर है या मैं 5 वाटर पीता हूँ। आप तो ये नहीं कहते ना, आप ये कहते हैं कि हाँ मैं रोज़ाना 10 गिलास पानी पीता हूँ, ऐसे कहते। ये तो नहीं कहते कि मैं 10 पानी पीता हूँ। 10 पानी पीना ये जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके साथ ये नंबर्स नहीं आते हैं। तो वो नाउन्स जिनके साथ, वो नाउन्स जो काउंट हो सकते हैं बाय सिंपल नंबर्स, वो काउंटेबल नाउन्स है। और वो नंबर्स जो सिंपल नंबर्स के साथ काउंट नहीं हो सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स है। इनके एग्जांपल में वाटर आती है, हनी आती है, और भी बहुत से एग्जांपल्स है, मनी आती है। सही है, ये तो आसान चीज़ें है, सही है। लेकिन एग्ज़ाम में जब आपसे पूछा जाता है तो वो कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं। आपको सेंटेंस में पता होना चाहिए कि ये काउंटेबल नाउन है। सेंटेंस में पहले तो आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि ये नाउन है कि नहीं है। आप इसमें नाउन ढूंढे सेंटेंस में, इसके बाद आप उसे समझ ले कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। आप कैसे समझोगे? इसके साथ नंबर्स लगाते जाइए कि ये इस नंबर्स पर सही रिजल्ट देता है कि नहीं देता है, सही है। तो वो आपके लिए ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वह एग्ज़ाम में जो एग्जाम्पल्स आते हैं ना वो ऐसे नहीं होते कि पेन, विलेज, मार्कर, ये तो बच्चों के लिए आते हैं। आप लोगों के लिए क्या आएंगे? वो कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स आएंगे। यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि जब बच्चों से ये सवाल पूछा जाता है कि स्टार जो है ये काउंटेबल नाउन है, स्टार्स ये काउंटेबल नाउन है और क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे कहते हैं कि ये काउंटेबल नाउन भी है, कि ये काउंटेबल है, कुछ बच्चे कहते हैं, और कुछ बच्चे कहते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप ज़रा देखिए कि आपसे कोई कहे कि स्टार जो है ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपने बिल्कुल जवाब नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने जवाब दिया कि ये काउंटेबल नाउन है तो आपने गलत जवाब दिया, और अगर आपने उसे जवाब दिया कि ये अनकाउंटेबल नाउन है तब भी आपने गलत जवाब दिया। ये क्यों भाई? या तो काउंटेबल है या तो अनकाउंटेबल है, दोनों कैसे गलत हो सकते हैं? गलत इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इंग्लिश में ये पॉइंट सुनहरी अल्फाज से लिखा जाता है। द पॉइंट टू बी नोटेड इन इंग्लिश ग्रामर इज़ कि हमेशा इंग्लिश में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिया जाता है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिया जाता है, और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है ना आप उसे बताएंगे कि ये कोई आपसे पूछे कि ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसे बताएंगे कि आप मुझे बताएं, इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें, इसे सेंटेंस में कहे कि कितनी जगह पर आप मुझे स्टार्स गिनने को कह रहे हैं, पूरे आसमान में कि कुछ पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितने स्टार्स है और वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का क्या मतलब है? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट में जो आपको टेक्स्ट दिया गया है इनमें इससे क्या मतलब लिया जा सकता है, वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं कि राइट का क्या मीनिंग है, राइट, तो कोई मुझे कहता है कि इसको मीनिंग तो सही भी है, सही भी है, और इसका मतलब ठीक भी है, ठीक। इसका मतलब जो है
राइट। अच्छा, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये भी कोई आपसे पूछे तो ये नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा ये और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और इसके मतलब भी बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब भी इसके बहुत है और नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आई एम राइट, यहाँ पर ये नाउन है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आई एम अ राइट बॉय, सही है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। तो कोई आपसे पूछे कि ये राइट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और आप इसे जवाब दो कि ये नाउन है, तब भी गलत है। और अगर आप इसे जवाब दो कि ये एडजेक्टिव है, तब भी गलत है, तब भी गलत है, क्योंकि उसका सवाल जो है वो एक सिंगल वर्ड के लिए है और इंग्लिश में हम सिंगल वर्ड का मानी सही नहीं होता, अक्सर सही नहीं होता है। आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लोगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये राइटिंग जो है, राइटिंग जो है, राइटिंग कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो सब बच्चे मुझे कहेंगे कि ये तो वर्ब है सर, ये तो वर्ब है, ये तो वर्ब है। राइटिंग तो हर एक को पता है कि ये वर्ब है, लेकिन मैं आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करता हूं कि राइटिंग इज नॉट इजी फॉर मी, राइटिंग इज नॉट इजी फॉर मी। यहाँ पर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो आप तो कहते हो कि ये वर्ब है, तो ये तो गलत है। लेकिन अगर मैं आपसे यही राइटिंग का सवाल पूछूं कि ये राइटिंग क्या है, फिर आप मुझे जवाब देते हो कि सर ने तो बताया कि ये नाउन है, आप कहते हो कि चले नाउन है। अगर आपने फिर नाउन का जवाब दिया तब भी गलत है, क्योंकि यहाँ तो मैं मानता हूँ कि ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये दोनों बातें गलत है, क्योंकि ये इसलिए गलत है कि आपको एक वर्ड की मीनिंग या पार्ट ऑफ स्पीच नहीं मालूम करना है, आपने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लेना है कि ये सेंटेंस में क्या फंक्शन देता है। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर में बताया था, पहले लेक्चर में बताया था कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन अ सेंटेंस। ये सेंटेंस में फंक्शन क्या करता है, इसी के मुताबिक इसका नाम होगा पार्ट ऑफ स्पीच का। ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये कौन सा फंक्शन अदा करता है सेंटेंस में, इसके बाद इसका पता चलेगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टार जो है ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपने हरगिज़ जवाब नहीं देना है कि ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कहीं पर ये काउंटेबल आता है और कहीं पर अनकाउंटेबल आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने इसको काउंटेबल नाउन के तौर पर स्टडी किया हुआ होता है तो वो काउंटेबल नाउन उसके जहन में होता है, और एग्ज़ाम में अगर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाए तो वो काउंटेबल नाउन पर टिक करता है और गलत हो जाता है। तो आपने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लेना है। यहाँ पर जो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, स्टार्स कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल है। अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे इस पार्टिकुलर एरिया के बारे में, मुझे इस पार्टिकुलर एरिया में स्टार्स बताए कितने हैं, मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने स्टार्स है और वो लिमिटेड है, तो आप इसे बिल्कुल शुमार कर सकते हो। 8-10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, आप इसे काउंट कर सकते हो। अगर आप उसे काउंट करो और आप मुझे बताए कि ये 12 स्टार से या 13 स्टार से, तो ये काउंट हो सकते हैं। तो ये कौन सा नाउन है, अब ये काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लोगे कि ये
काउंटेबल नाउन है। अगर ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा जाए सेंटेंस में ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा जाए कि उसमें ये स्टार्स लिमिटेड हो, तो वहाँ पर वो काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं या कोई और आपसे पूछे या किसी सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि पूरे आसमान में कितने स्टार्स हैं, पूरे आसमान में कितने स्टार्स हैं, तो वहाँ पर वो तो आप काउंट नहीं कर सकते। पूरे आसमान में कितने स्टार्स हैं वो आप काउंट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिया जाता है कि वो अनकाउंटेबल नाउन है, कि वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये हरगिज़ मत रटिए, ये हरगिज़ मत रटिए कि स्टार्स काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। बल्कि आप पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल के डेफिनीशन को समझिए कि जो नाउन काउंट हो सकते हैं वो काउंटेबल नाउन से, जो नाउन्स काउंट नहीं हो सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद आप सेंटेंस में इस नाउन के बारे में गौर करिए कि इस सेंटेंस में कितने स्टार्स के बारे में पूछा जाता है, कितने स्टार्स के बारे में पूछा गया है। इसके मुताबिक आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल का इंतखाब इसके बाद आप करें। सही है। इसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है कि मनी जो है मनी ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो अक्सर स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल। लेकिन ये बिल्कुल गलत जवाब है। ये काउंटेबल नाउन नहीं है। असल में मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मीनिंग होता है उर्दू में दौलत। क्या? दौलत। तो आप तो ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 5 दौलत है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास कितनी दौलत है, तो आप मुझे जवाब देते हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत है, मेरे पास बहुत ज़्यादा मनी है। लेकिन आप ये जवाब नहीं दे सकते कि मेरे पास 6 दौलत है, मेरे पास 8 दौलत है, मेरे पास 9 दौलत है, मेरे पास 2 दौलत है, मेरे पास 4 दौलत है। आप इसके साथ ये सिंपल नंबर्स के साथ ऐड नहीं हो सकते। ये जो है, ये मनी जो है, ये सिंपल नंबर के साथ काउंट नहीं हो सकते। इसीलिए ये मनी जो है ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की पहचान आप कैसे करोगे? आप इसके साथ नंबर्स लगाए, सिंपल नंबर्स लगाए, और फिर आप डिसीजन करें कि इसके साथ ये सही रिजल्ट देता है कि नहीं देता है। तो मनी क्या है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि ये सही रिजल्ट नहीं देता है सिंपल नंबर्स के साथ। तीसरी नंबर पर जो है ऑल लिक्विड्स आर अनकाउंटेबल। ऑल लिक्विड्स आर अनकाउंटेबल। लिक्विड्स जितने भी है वो अनकाउंटेबल है। जैसे वाटर ले ले, हनी ले ले, वो जो है वो आप नहीं गिन सकते, वो आप काउंट नहीं कर सकते कि ये मेरे पास 5 पानी है, 6 पानी है, मेरे पास 10 हनी है। सही है। तो ये आप गिन नहीं सकते। सही है। इसके लिए, इसके मेजरमेंट के लिए और पैमाइश होते हैं। सही है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद 4th नंबर पर शुगर जो है, शुगर जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये शुगर जो है आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 5 शुगर है, 6 शुगर है, 10 शुगर है। तो ये भी क्या है? ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है। सही है। तो काउंटेबल, यहाँ इसी तरह तो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अक्सर पूछे जाते हैं। ये एग्जाम्पल अक्सर पूछे जाते हैं कि इसके अलावा ये हेयर्स जो है, इसके बारे में पूछा जाता है। हेयर्स बाल, ये बाल जो है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो मैंने आपको तो कहानी बता दी स्टार्स के बारे में, वो तमाम कहानी यहाँ पर भी है। अगर आपको कोई बताए कि मेरे हाथ पर कितने
मतलब 3-4 हेयर्स रखे आपके हाथ में और आपसे पूछे कि ये कितने हेयर्स है, तो आप इसे बासानी से बता सकते हो, इसे काउंट करके बता सकते हो कि ये 5 हेयर्स है, 3 हेयर्स है, 6 हेयर्स है। तो वहाँ पर ये काउंटेबल नाउन होगा, वहाँ पर ये काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन अगर आपको कोई बताए, किसी जानवर के बारे में बताए कि आप इसमें बताए कि कितने, आपसे पूछे कि इस पर कितने बाल है, इस पर कितने हेयर्स है, तो वो तो आप काउंट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, वहाँ पर हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। सही है। तो कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है? पहले तो आप, अगर कोई आपसे पूछे, सेंटेंस में पूछे, कोई एग्ज़ाम में पूछे, कोई टेक्स्ट में आपसे पूछे कि ये कौन सा नाउन है, ये अक्सर आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं कि ये कौन सा नाउन है, काउंटेबल है, नाउन अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहले तो आपने ये देखना है कि ये नाउन कौन सा है। इसके साथ सिंपल नंबर्स ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, लेकिन इसकी प्रायोरिटी जो मैंने आपको 5 काइंड्स बताए थे, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल की प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है। लेकिन अगर आपसे इसी तरह सवालात पूछा जाए तो फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल की प्रायोरिटी ज़्यादा है उस काइंड से जो 5 थे मैंने आपको बताए थे, कॉमन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन। तो फिर यह वहाँ पर जो है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इससे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपसे पूछे कि हनी जो है ये कौन सा नाउन है, हनी, शात, ये कौन सा नाउन है, तो नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। तो यह वहाँ पर आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे बजाय काइंड्स ऑफ, जो मैंने आपको 5 काइंड्स बताए थे। सही है। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कहानी थी। ये ऐसे याद नहीं हो सकते कि आपने ये लेक्चर देख लिया और बस आपको पूरा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्लियर हो गए। नहीं, आप मेहनत करोगे, मेहनत इसके लिए। सही चीज़ सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है। स्टूडेंट्स की सेल्फ मेहनत होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अक्सर माँ बाप को कहते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं कि टीचर्स हमें सही नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए हम सही नहीं सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हर एक चीज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में बताया गया है, तो आप उससे फ़ायदा उठाए, मेहनत करें। किताब उठाइए, इंग्लिश की किताब उठाइए, फिज़िक्स की किताब उठाइए, कोई भी किताब उठाइए, अखबार से पढ़िए इंग्लिश में। और अगर आप पढ़ते वक्त इससे नाउन्स ढूंढे, कलेक्ट करें, क्योंकि आपने नाउन्स के बारे में अभी पढ़ा है, तो नाउन्स कलेक्ट करें इससे। फिर आप उसमें ढूंढे कि ये कौन सा काइंड ऑफ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटीरियल नाउन है। इसी तरह आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दे के, इसी तरह कॉन्टेक्सुअल मीनिंग ले ले। कॉन्टेक्सुअल मीनिंग अभी आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि सेंटेंस को समझना आपके लिए अभी मुश्किल है, क्योंकि आपने इंग्लिश सीखी नहीं है। अगर आपने इंग्लिश सीखी नहीं है तो अगर आसान सेंटेंसेस आपको दे दे, इसलिए मैं एग्जांपल के तौर पर भी आसान सेंटेंसेस यूज़ करता हूँ अभी, क्योंकि आपने अभी मुश्किल सेंटेंसेस अभी आपको समझ नहीं आ सकते, आपने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है। इसके बाद जब आप ग्रामर पढ़ो, इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, लगन के साथ पढ़ो, तो आपको मैं यकीन देता हूँ कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसकी सिर्फ एक बार लेक्चर्स देखिए, समझिए इसको। इसके बाद महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर आपसे भूल भी जाए वो लेक्चर, तो डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। आप किताब उठाइए और वो अंग्रेज़ी में लिखी गई है, वो लेक्चर, वो जो टॉपिक है वो अंग्रेज़ी में लिखी गई है किताब पर, तो वो आप पढ़िए, आपको आसानी से समझ आएगा कि सर ने मुझे 1 महीने पहले ये बताया था। वो पॉइंट्स आपको याद होते जाएंगे, क्योंकि आप इंग्लिश को समझ सकते हो।
अभी आप इंग्लिश को समझ नहीं सकते, इसलिए आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लेना, कॉन्टेक्चुअल चीज़ लेना, एक वर्ड कॉन्टेक्चुअल लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप मेहनत करोगे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, यकीन रखिए क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना करिए कि इसको समझिए, इस टॉपिक को, और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। तो जैसा भी सवाल आए ना एग्ज़ाम में, इसके बारे में जैसा भी सवाल आए, तो यकीन मानिए कि आप बंद आंख पर वो सवाल हल करोगे इंशाल्लाह। तो आप मेहनत करिए, और हम इस लेक्चर को अभी वाइंड अप करते हैं। सही है।